सरकार के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षकों के सभी समस्याओं को ठीक से समाधान किया जाए। इसलिए शिक्षकों को बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जो भी शिक्षकों की समस्याएं हैं, हमारी सरकार संवेदनशील है। जो कठिनाइयाँ आ रही है उसको दूर किया जाएगा आलोक रंजन जी। निश्चित रूप से जब लगेगा कि यह जो कठिनाइयाँ शिक्षकों की तरफ से बताया जा रहा है ये बड़ा कठिनाई है और इसको दूर करने की आवश्यकता है, तो ज़रूर हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद शिक्षकों के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार रंजन है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक रंजन जी, बिहार में शिक्षक काफी ज्यादा इन दिनों परेशान हैं। स्थानांतरण पदस्थापन पॉलिसी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा। ऐसे में कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से स्थानांतरण पदस्थापन पॉलिसी आई है? नहीं, देखिए, आज बिहार में जो कुछ भी शिक्षकों के लिए हुआ है वह एनडीए की सरकार ने किया है। चाहे शिक्षकों की नियुक्ति हो, बीपीएससी से शिक्षकों को नौकरी देने की बात हो, या जितनी भी बातें हुई है उन सारी बातों में शिक्षक के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि के रूप में शिक्षक जिसको चुन के भेजते हैं, उनके साथ बैठ करके और हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री लगातार कैसे राज्य का शिक्षा सुधरे, कैसे शिक्षकों का राज्य में महत्व बढ़े और कैसे राज्य के विद्यालय सुचारू रूप से चले, इसके लिए लगातार चिंता कर रहे हैं। हम समझते हैं इसी दृष्टि से इस पॉलिसी को भी बनाया गया है। बहुत हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो चाहे वो नियोजन में हो या बीपीएससी के द्वारा हो, बहुत दूर दूर में अभी घर से बहुत दूर उनको कार्य करना पड़ रहा है और सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है सब लोगों से विचार करके। हम समझते हैं जो निश्चित रूप से यह शिक्षकों के लिए भी और इस राज्य के शिक्षा के लिए भी बहुत ही अच्छा कदम साबित होगा। वैसे एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि चाहे जो भी शिक्षकों की समस्याएं हैं, हमारी सरकार संवेदनशील है और सरकार के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षकों के सभी समस्याओं को ठीक से समाधान किया जाए। इसलिए शिक्षकों को बहुत चिंता करने की बात नहीं है। किसी भी प्रकार की जो समस्या है, जो भी वो कोई नियम यदि लागू किया जाता है और उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम समझते हैं कि उस कठिनाइयों को सरकार के तरफ से दूर भी किया जाता है। हमारी सरकार सुनती है, हमारी सरकार करती है। हम लोग सिर्फ वादा नहीं करते हैं, हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। अब जो कठिनाइयाँ आ रही है उसको दूर किया जाएगा आलोक रंजन जी। निश्चित रूप से जब लगेगा कि यह जो कठिनाइयाँ शिक्षकों की तरफ से बताया जा रहा है ये बड़ा कठिनाई है और इसको दूर करने की आवश्यकता है, तो ज़रूर हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद शिक्षकों के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं और जो भी समस्याएं आएगी सब मिलजुल करके बैठ करके शिक्षक नेता के साथ बात करके, शिक्षक के प्रतिनिधि के साथ बात करके और उसको हम लोग दूर करते हैं और दूर करते रहेंगे और अपने राज्य के शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने में हम सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं, आगे भी होते रहेगा। विवाद इन दिनों शिक्षा को साहब का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आलोक रंजन जी बिहार में, और ऐसे में मामला जो है हाजिरी बनाने को लेकर का है। ऐसे में हाजिरी जिस तरीके से कई सारे शिक्षक नहीं बना पाते हैं नेटवर्क इशू के कारण या फिर तमाम अनेक मसला रहता है जिसको लेकर शिक्षक जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ऐसे में साहब को हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे शिक्षकों का देखा ये भी जा रहा है इन दिनों कि उनका वेतन रोक दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, नियम बनता है,
हो सकता है उसमें कुछ कठिनाइयाँ कहीं हो, एक व्यवस्था सरकार को बनानी पड़ती है। निश्चित रूप से सरकार शिक्षकों के लिए जब सोचती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों का भी दायित्व होता है कि उस दायित्व को पूरा करने का, और हमारे शिक्षक कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं। कुछ कठिनाइयाँ, यदि ये कठिनाइयाँ वास्तविक कठिनाइयाँ हैं तो ज़रूर, यदि सरकार को लगेगा कि इस कठिनाइयों से शिक्षकों इस व्यवस्था शिक्षकों को, जेन्युइन शिक्षक को भी कठिनाई होती है, तो ज़रूर सरकार उसको दूर करेगी। इसीलिए हमने कहा कि शिक्षक को आश्वस्त रहने की आवश्यकता है। यह सरकार संवेदनशील है और सरकार शिक्षकों के लिए सोचती है, और जो भी कठिनाइयाँ होगी वो शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इसको दूर करने का प्रयास करेगी। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, झारखंड में आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने कैंडिडेटों को देखते हुए। ऐसे में जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर तारीखों की भी चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा कर दी गई, लेकिन पेंच जो है सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ आलोक रंजन जी। बिहार की जदयू जो है वो कहीं ना कहीं 11 सीटों की मांग कर रही है, और आप लोगों के जिस तरीके से प्रभारी बनाए गए हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमें 2 सीट देने का निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में क्या बात बनेगी या फिर बात बिगड़ भी सकती है? ये देखिए, ये तो हमारा, ये हम लोगों के जवाब देने का चीज़ नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि देखिए, कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे सभी गठबंधन के जो भी साथी हैं, जहाँ जो आवश्यकता दिखाई पड़ेगा, जो लगेगा हमारे नेतृत्व को, सब मिल बैठ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। सब लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा सीट पर लड़े, और फिर मिल बैठ करके सब में निर्णय होता है। तो ये जो है सो हम समझते हैं, ये मायने नहीं रखता है कि कौन कितना सीट पर लड़ेगा। इस बार झारखंड में एनडीए जीतेगी और एनडीए की सरकार बनेगी, ये तय है। जैसा हम लोग झारखंड के चुनाव प्रचार में लगातार हम वहाँ के देवघर के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, और हम लोग जो देख रहे हैं संगठनात्मक, उससे ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहाँ की जनता वहाँ के सरकार से त्रस्त है, वहाँ की सरकार के लॉ एंड ऑर्डर से, वहाँ के सरकार के अन्य व्यवस्थाओं से वहाँ की जनता ऊब चुकी है, और हम समझते हैं कि इस बार वहाँ परिवर्तन होगा और पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, पूर्व बहुमत के साथ एनडीए की सरकार झारखंड में बनने जा रही है, बिहार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन का दावा है। ऐसे में शिक्षकों की कठिनाइयों, परेशानियों को देखते हुए यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि शिक्षा कोष ऐप का मामला हो या फिर स्थानांतरण व्यवस्थापन पॉलिसी का मामला हो, इन दोनों मसलों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही तमाम अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ शिक्षा मंत्री जो है इस पर नजर बनाए रखें, और जल्द से जल्द इसमें सुधार होगा। जो भी त्रुटियां होगी उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और शिक्षक परेशान ना हो। फिलहाल आलोक रंजन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे हमारे साथ, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।